हेलो दोस्तों, आप सभी का इस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो में दोस्तों किरण पब्लिकेशन का एक न्यू बुक आया है दोस्तों, जो कि बिहार पुलिस बल सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस बुक में खास बात है कि इसमें प्रैक्टिस वर्क बुक दिए गए हैं, 2022 के भी प्रश्न पत्र दिए गए हैं। और जो भी सभी प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस लेवल के पूछे जाएंगे, अब 10th यानी मैट्रिक लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि इन विषयों से पूछे जाएंगे दोस्तों। तो हम लोग का ये सेट नंबर 1 है दोस्तों, मॉडल सेट नंबर 1 दोस्तों, जो कि हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान, विज्ञान और गणित से पूछे जाएंगे दोस्तों। तो अभी दोस्तों 50 दिन ही रह गए हैं दोस्तों बिहार पुलिस के लिए दोस्तों एग्जाम में। तो अभी भी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि हम लोग हर एक सेट हर एक वीडियो में अलग अलग वीडियो में लेकर आएंगे दोस्तों, जो कि बिहार पुलिस सिपाही बल परीक्षा के लिए बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये मॉडल सेट प्रैक्टिस नंबर 1 है दोस्तों, जो कि ये सबसे पहले हिंदी से स्टार्ट होगी दोस्तों। और इसमें पूरे 11 क्वेश्चन है, फिर इंग्लिश से है दोस्तों। देखिए ऐसे क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो चलिए, हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 का हिंदी से स्टार्ट है। तो हिंदी का पहला प्रश्न है दोस्तों, ज्ञ व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है? तो ज्ञ व्यंजन किन दो ध्वनियों के मेल से बनता है दोस्तों? तो ज और इ किन से ज और इ के मेल से बनता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? क्या है? किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, ये तो नहीं है दोस्तों। अगला अगला क्या है, इस पुस्तक को देखो और ये कितनी उपयोगी है? तो जी दोस्तों, ये जो है ये स्वर निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा कर्म सही नहीं है? कौन सा क्रम सही नहीं है? तो कर्मनिष्ठ बराबर अधिकरण तत्पुरुष समास, ये तो सही है दोस्तों। पुरुषोत्तम बहुव्रीहि समास, यह जो है क्रम सही नहीं है दोस्तों। अपाद मस्तक अव्ययी समास, ये भी कथन सही है दोस्तों। मंद बुद्धि कर्मधारय तत्पुरुष समान, ये भी सही है दोस्तों। यानी कि जो यह है जो सही क्रम नहीं है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, किस क्रम में अयादी संधि नहीं है? तो किस क्रम में अयादी संधि नहीं है दोस्तों? तो इसमें से निम्नलिखित में से नि जोड़ अयस्त में जो अयादी संधि नहीं है नेयस्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? तो किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है दोस्तों? तो कंस की हत्या कृष्ण ने की थी। तो कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, यह अशुद्ध वाक्य है दोस्तों। कृष्ण ने कंस की हत्या की थी, इसका शुद्ध वाक्य ये होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा क्रम में? अलंकार, आभूषण, भूषण, गहना, ये तो सही है। आंसू के हैं नयन, तारिका, लोचन। तो आंसू के पर्यायवाची नयन तारिका है, न कि आंसू। आज जो है नयन जो तारिका जो लोचन है जो आँख के न कि आंसू के हैं, तो इसका सही पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। आंसू के नयन तारिका जो लोचन जो हो गए ये आँख के, यानी कि आंसू के नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही पर्यायवाची नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। आई हैव टू वॉश क्लोथ, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? इसका अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में क्या होगा दोस्तों? आई हैव टू वॉश क्लोथ है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, मुझे कपड़े धोने हैं। तो कहाँ है मुझे कपड़े धोने हैं दोस्तों? मुझे कपड़े धोने हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आई हैव टू वॉश क्लोथेज का हिंदी में। हमारा अगला प्रश्न है, वाक्य को क्रम से लिखिए। सबने अध्यापक को प्रणाम किए, फिर अध्यापक के आते ही घंटी बजते ही, तो सही क्रम में क्या होगा दोस्तों? तो सही क्रम में इसका सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? क्रम सबने अध्यापक को प्रणाम किए, ये नहीं होगा दोस्तों। पहले होगा घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षे में गए। क्या है? सभी छात्र कक्षे में गए, यानी कि 3 पहले होगा। उसके बाद क्या होगा? सबने अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर गए, ये होगा। उसके बाद फिर क्या होगा दोस्तों? इसका 2 होगा, फिर 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई? लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई दोस्तों? वो तेज़ नहीं भाग सकती थी, ये तो नहीं। वो विकलांग थी, ये भी नहीं। उसके साथ 2 छोटी बच्चियां थी, ये सही होगा दोस्तों। क्या होगा? उसके साथ 2 छोटी बच्चियां थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो कि यह जो है क्लास 10th के पाठ्य पुस्तक से ली गई है दोस्तों। ये प्रश्न जो है क्लास 10th की हिंदी के पाठ्य पुस्तक से है, जो ढहते विश्वास से संबंधित है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, ख्याल गायन में चर्चित व्यक्ति थे। तो ख्याल गायन में चर्चित व्यक्ति थे दोस्तों, तो कौन थे? श्यामानंद सिंह। कौन थे? श्यामानंद सिंह।
जो कि कक्षा 9 के पाठ्य पुस्तक बिहार की संगीत साधना से संबंधित है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ये सभी जो है क्लास 9 के हिंदी के पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो ढहते विश्वास हमने अभी बताया दोस्तों कि क्लास 10 का जो है बुक का है, हिंदी का पाठ्य पुस्तक का है। तो किसकी चर्चा की गई दोस्तों? तो ये महानदी की चर्चा की गई। किसका? महानदी नदी की चर्चा की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न किससे स्टार्ट होता है? अंग्रेजी से। अंग्रेजी का सेट प्रश्न नंबर 12 से दोस्तों। फाइंड द एंटोनिम ऑफ मास्टर्स। तो मास्टर का एंटोनिम क्या होगा दोस्तों? तो मास्टर का एंटोनिम होगा दोस्तों, वो होगा एक ज्वेलरी। कौन होगा? एक ज्वेलरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, फिल इन द गैप्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सी ये ब्लैंक्स है, टू द सिनेमा एवरी संडे। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें क्या वर्ब भराएगा दोस्तों? तो सी गोज टू द सिनेमा एवरी संडे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, फाइंड द साइनोनिम ऑफ एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट का साइनोनिम क्या होगा, यानी कि समानार्थक शब्द क्या होगा? तो एब्सोल्यूट का समानार्थक शब्द होगा दोस्तों अनलिमिटेड। क्या? अनलिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अनलिमिटेड जो है अब साइनोनिम्स है एब्सोल्यूट का। हमारा अगला प्रश्न है, फाइंड आउट विच वाट पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर इज। तब चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका क्या होगा दोस्तों। द प्रिंस केम ऑन द थ्रोन इट इज़ वेरी अर्ली एज या नो एरर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 2 होगा। क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 2 होगा, यानी कि यहाँ केम सक्सीड टू द थ्रोन या सीट ऑन द थ्रोन का प्रयोग होता है, यानी कि 2 होगा आंसर दोस्तों। 2 कौन सा? 2 एट द। अब हमारा अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। ब्लैंक्स आइडियल मैन इज ऑलवेज रेडी टू आइडल वे हिज टाइम। तो कौन सा इसमें करेक्ट होगा दोस्तों? तो एन आइडल मैन इज ऑलवेज रेडी टू आइडल वे हिज टाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुने। तो कौन सा होगा दोस्तों? मैच बिना हार जीत के समाप्त हो गया। तो इसका अंग्रेजी में क्या होगा दोस्तों? द मैच इंडेड इन ए ड्रा। क्या होगा? द मैच इंडेड इन ड्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। न हार हुआ न जीत हुआ, यानी कि मैच ड्रा समाप्त हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर इज 4। महात्मा गांधी लेवर्ड टू द गॉड ऑफ ह्यूमनिटी नो एरर। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों 3 ऑफ ह्यूमनिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, ये सभी जो प्रश्न है दोस्तों वो सभी बुक के दिए गए हैं दोस्तों, हम लोग अपने से नहीं बोल रहे हैं। जो भी है बुक का जो प्रश्न दिए गए वो हम बता रहे हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसका क्या हमने बताया? इसका जो बताया वो होगा गुड। क्या होगा? गुड होगा। हमने गलत बताया दोस्तों। बुक में जो है गुड दिए गए। क्या दिए गए? गुड दिए गए। यहाँ फॉर द गुड का प्रयोग होता है। क्या? फॉर द गुड, टू द गुड नहीं, यहाँ फॉर द गुड का प्रयोग होता है। टू द गुड नहीं, फॉर द गुड का प्रयोग होगा, यानी कि इसका 2 जो है इनकरेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे फॉर द गुड होगा और 2 इसका आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हाउ वाज स्मार्ट चटाई ए करेजियस एंड ए कंट्रोवर्शियल राइटर। तो किस प्रकार है दोस्तों? तो वो फॉर ए अनकन्वेंशनल राइटिंग ये भी होगा दोस्तों। फॉर ए मर्सरियल पर्सनालिटी ये भी होगा दोस्तों, यानी कि बोथ 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिप्रीमेंटेड एज यूज्ड इन द चैप्टर। तो जो चैप्टर में कौन सा वर्ड यूज हो चुका है दोस्तों? तो टू स्कोल्ड फॉर रॉन्ग डूइंग। कौन है? टू स्कोल्ड फॉर रॉन्ग डूइंग, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो मैं एक बात बता देता हूँ दोस्तों, जो सभी जो आपको जो इंग्लिश के जो प्रश्न दिए गए हैं
ये सभी बुक के प्रश्न हैं दोस्तों, ये सभी जो इंग्लिश के 9-10 के बुक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग सभी सरकारी क्लास का बुक पढ़ें जो 9-10 का है बिहार बोर्ड का। तो दोस्तों ये सभी का आंसर हम अपने मन से नहीं दिए रहे हैं दोस्तों, ये सभी बुक में दिए गए हैं। अगर गलती भी होगा दोस्तों तो प्लीज़ सुधार कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सभी इंग्लिश के प्रश्न बुक से रिलेटेड है। चलिए दोस्तों, ये मेन सामाजिक विज्ञान क्या है, सामाजिक विज्ञान यानी जीके का प्रश्न। ये जो है प्रश्न सामाजिक विज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो हमारा पहला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का, यानी प्रश्न नंबर 21। बिरजू महाराज प्रख्यात हैं। बिरजू महाराज किसके लिए प्रख्यात हैं दोस्तों? तो बिरजू महाराज जो है कथक के लिए प्रख्यात हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है पद्म रत्न और अन्य उच्चतम सम्मानार्थ पुरस्कारों की सूची, पुरस्कारों की पुरस्कार समितियों की जूरी का प्रधान यानी अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन अध्यक्ष होता है दोस्तों? तो होता है भारत के उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व क्या है? तो क्या है दोस्तों किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व? शोषण पर नियंत्रण। क्या है? शोषण पर नियंत्रण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है? तो कौन स्थान माना जाता है दोस्तों? तो वह है कलकत्ता। कौन है? कलकत्ता जो है भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया? तो किस वर्ष ताज ग्रहण किया दोस्तों? तो 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज ग्रहण किया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही है? तो कौन सा घटना कालानुक्रम में सही है दोस्तों? तो सबने अवज्ञा आंदोलन, ये तो सही है दोस्तों। उसके बाद भारत छोड़ो, ये भी सही है दोस्तों। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान, तो इसका फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। वैसे आप लोग इसका सभी ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, देखिए सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर 1 होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की दोस्तों? तो इसकी स्थापना धर्मपाल ने की। किसने? धर्मपाल के जो पाल वंश के राजा थे, धर्मपाल ने की, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारियाँ नहीं थी? तो निम्नलिखित ऑप्शन में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारियाँ नहीं थी दोस्तों? तो इनमें से किसकी जानकारियाँ नहीं थी? तो थी कृषि की जानकारियाँ नहीं थी ऋग्वेद काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है अबू फैजल ने लिखा था। अबू फैजल द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है दोस्तों? तो अबू फैजल द्वारा अकबरनामा लिखी गई। कौन सी? अकबरनामा। बाबरनामा खुद बाबर ने लिखा, अबू फैजल ने अकबरनामा लिखा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अबू फैजल के अकबरनामा के बाद भी एक आईनी अकबरी भी है जो अबू फैजल की कृति है। हमारी अगला प्रश्न है दोस्तों भक्ति संतों में निम्न में कौन सर्वाधिक उत्कृष्ट थे? तो भक्ति संत में सर्वाधिक उत्कृष्ट कौन थे इनमें से दोस्तों? तो कबीर जो थे भक्ति संतों में सर्वाधिक उत्कृष्ट थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, कबीर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किए जाने वाला है जो पारिस्थितिक संतुलन में बाधा डालता है? तो कौन सा कार्य है जो बाधा डालता है दोस्तों? वन महोत्सव नहीं दोस्तों, वन रोपण ये भी नहीं, वन कटाई। यस दोस्तों, वन कटाई जो है बाधा डालती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो पारिस्थितिक संतुलन में बाधा पहुंचाती है, वन का लकड़ी का काटना दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला कौन था? तो भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाले कौन थे दोस्तों? तो वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन जी। कौन? डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाले, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना क्या है? तो कौन सा है दोस्तों? दामोदर ये भी नहीं है, कोसी परियोजना ये भी नहीं है, सन बैराज परियोजना ये भी नहीं है, तो वो है गंडक परियोजना। कौन है? गंडक परियोजना है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो बिहार एवं यूपी के राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो किसके द्वारा सीमांकित की गई दोस्तों? मैकमोहन, डुरंट, रेडक्लिफ या फिर मैगिनोट। तो किसके? तो मैगिनोट। तो ये रेडक्लिफ लाइन के द्वारा सीमांकित की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसका सीमांकन 17 अगस्त 1947 को किया गया था दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विश्व पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों?
तो वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश यानी हैदराबाद में स्थित है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पनडुब्बी यात्रा में जल यात्रा करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो फर्स्ट राष्ट्रपति थे पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले। हमारा अगला प्रश्न है, माइका खान कहाँ पाया जाता है? माइका खान कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो माइका खान पाया जाता है कोडरमा में। कहाँ? कोडरमा में, जहाँ अभ्रक का खान है सबसे ज़्यादा। अभ्रक का खान है कहाँ? कोडरमा में, झारखंड में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मॉडल सेट प्रैक्टिस 1 ही का, एनी बेसेंट मूलतः नागरिक थी। एनी बेसेंट किस देश की मूलतः नागरिक थी? तो वह ब्रिटिश की नागरिक थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, एनी बेसेंट। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सीधो तथा कान्हो से संबंधित है? तो कौन सा विद्रोह सीधो तथा कान्हो से संबंधित है दोस्तों? तो संथाल का जो क्रांति हुआ था वो सीधो तथा कान्हो से संबंधित है, जो 1855 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, संथाल क्रांति। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों के पूछने के लिए रहता है, इससे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे कहा जाता है प्रश्नकाल, जो कि प्रश्न पूछने के लिए रहता है, यानी इसे प्रश्नकाल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह असम में स्थित है। कहाँ? असम में। असम में मानस नेशनल पार्क भी स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यान्वयन किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं दोस्तों? तो ये जिम्मेदार होते हैं लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा विख्यात दक्षिणी बिंदु राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्य पर विजय प्राप्त की? तो कौन सा विख्यात हिंदू राजा था दोस्तों? तो हिंदू राजा था, चोल राजा था। कौन सा? राजेंद्र वन। कौन था? राजेंद्र वन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला प्रश्न है, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई? तो कौन सी भाषा में लिखी गई थी दोस्तों? जो एडोल्फ हिटलर द्वारा लिखी गई थी वो जर्मन भाषा में। किसमें? जर्मन भाषा में लिखी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यह करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भूमंडलीय पवन क्या है? भूमंडलीय पवन के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो भूमंडलीय पवन जो है दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। क्या होती है? दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। इन ऑप्शन में सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 2, दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस स्थान पर नव प्रस्तर युग और ताम प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए? तो कौन से स्थान पर प्राप्त हुए दोस्तों? तो वे चिरांद में। कहाँ? बिहार के स्थित चिरांद में प्राप्त हुए हैं नव प्रस्तर युग और ताम प्रस्तर युग के अनेक अवशेष, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, अजमेर का नाम सूफी संत के किसके नाम से जुड़ा है? कौन? अजमेर के सूफी संत का नाम किन से जुड़ा है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन ख्वाजा खान, मौजूद चिश्ती, बैरम सूफी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यह मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जुड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है दोस्तों सफ़ेद क्रांति का जनक? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? तो सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है दोस्तों? शुक्र है। कौन सा? शुक्र सबसे चमकदार ग्रह है। इसे सुबह का तारा या फिर शाम का तारा भी कहते हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों सरकार के विभिन्न क्रियाकलापों का अनुमोदन करता है? तो वो करता है न विधानसभा के सदस्य करते हैं, न कि राज्य असेंबली के अध्यक्ष, न कि जिला परिषद के सदस्य, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो हेलसिंकी किसकी राजधानी है दोस्तों? तो हेलसिंकी जो फिनलैंड की राजधानी है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? तो किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है दोस्तों? तो ये जो है यजुर्वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ?
तो किस राज्य में हुआ दोस्तों? तो बिहार में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? तो है कैस्पियन सागर है दोस्तों। कौन सी? कैस्पियन सागर है दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें से करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, कैस्पियन सागर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, डुरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? तो डुरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है दोस्तों? भारत चीन नहीं दोस्तों, चीन और अफगानिस्तान ये भी नहीं दोस्तों, भारत और तिब्बत ये भी नहीं दोस्तों। तो डुरंड लाइन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास के संगठक कौन है? तो मानव विकास के संगठक कौन है? दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन ये भी हैं, शिक्षा ये भी हैं, उपभोग तथा जीवन दशा ये भी, यानी कि उपयुक्त में से सभी हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। मानव विकास के संगठक उपयुक्त में से सभी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोक नायक के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक का उपनाम के नाम से जाना जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न, औरंगजेब के पौत्र शाहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया? तो किस नगर के नवनिर्माण में दोस्तों? तो दोस्तों पटना, किसको? पटना का नवनिर्माण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसको बनाने में 1 करोड़ से भी अधिक रुपए खर्च किए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? तो बिहार में राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या है दोस्तों? तो संख्या है 16। कितनी? 16 सदस्यों की संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के उप मुख्यमंत्री का सही क्रम है? बिहार के उप पूर्व मुख्यमंत्रियों का सही क्रम कौन सा है दोस्तों? चलिए हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, ऑप्शन देख लीजिए, भागवत झा, आजाद, सत्येंद्र नारायण, ये सभी आप प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। हम इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए ये है और उनमें से कोई नहीं है। तो इन तीनों में सबसे उपयुक्त जो क्रम है दोस्तों पूर्व उप मुख्यमंत्री, ये है भागवत झा, आजाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, लालू प्रसाद, श्रीमती राबड़ी देवी और श्री नीतीश कुमार जी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला जो प्रश्न होगा वो किससे रिलेटेड है? समान ज्ञान से। किससे? समान ज्ञान से रिलेटेड है दोस्तों, जनरल नॉलेज से। तो चलिए हम समान ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। लोहा और इस्पात उद्योग के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है? तो कौन सा युग में सही है दोस्तों? दुर्गापुर असम नहीं दोस्तों, बोकारो बिहारी भी नहीं दोस्तों, अगला भिलाई छत्तीसगढ़ और राउरकेला कर्नाटक। तो सबसे सही क्रम कौन सा है दोस्तों? भिलाई छत्तीसगढ़ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। भिलाई में इस्पात संयंत्र है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 नियम में से किससे संबंधित है? तो 74वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है दोस्तों निम्नलिखित में से? तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो वो है नगर पालिकाओं से। किससे? नगर पालिकाओं से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीवती यानी जीवती पूजा मुख्य रूप से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भी की जाती है? तो कहाँ की जाती है दोस्तों? जम्मू कश्मीर नहीं, नागालैंड नहीं, महाराष्ट्र में की जाती है। कहाँ? महाराष्ट्र में की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल हिनाही नामक एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की? तो किसके द्वारा शुरू की गई थी दीन इलाही नामक? तो ये शुरू की गई थी अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में अनेक लोक सेवाओं की शुरुआत से है? तो किसका संबंध है दोस्तों निम्नलिखित में से? तो संबंध है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। किसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस का लोकसभा की शुरुआत से है और तीसरे आंग मैसूर युद्ध से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? तब निम्नलिखित में से किस राजवंश पर शासन किया दोस्तों निम्नलिखित में से? तो शासन किया है दोस्तों नंद वंश पर। किस पे? नंद वंश पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। गोवा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? गोवा की पहली राज्यपाल थी मृदुला सिन्हा। कौन थी? मृदुला सिन्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है,
महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो महामघम कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो वो तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो कि समान ज्ञान से दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे तरल अस्थियों तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो किसे किया जाता है दोस्तों? ये देख लीजिए दोस्तों, ये चारों ऑप्शन है दोस्तों। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? संवैधानिक चल निधि अनुपात को किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हमारा जीके का यानी सामान्य अध्ययन का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो हंटर मिशन की कमेटी किस वर्ष में नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1882 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों जो कि साइंस से रिलेटेड, किससे? साइंस से रिलेटेड है दोस्तों। तो ये सभी दोस्तों जो है आपके न्यूमेरिकल हैं दोस्तों, आपको खुद इसका प्रश्न बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो हम लोग इसका सिर्फ आंसर बता सकते हैं दोस्तों, हम लोग इसका सिर्फ जीके ही प्रश्न देखेंगे। साइंस का तो आपको खुद से न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा। 71 का इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 होगा दोस्तों। 15 N होगा, यानी 15 न्यूटन होगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या होगा, क्या है दोस्तों? पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वा के कारण त्वरण का मान है। तो त्वरण का मान क्या है दोस्तों? G बराबर Gm/r², यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हवा में कांच का वेग 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड एवं कांच में 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड है, तो कांच का वर्तनांक है। तो ये आपको दोस्तों खुद से आपको न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ दोस्तों, 1.5 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आप सभी इसके अच्छा से कॉपी पे बनाएंगे दोस्तों, इसके लिए सेपरेट वीडियो चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न, 2 पदार्थ एवं बी मिलकर तीसरा पदार्थ A² बनाते हैं, तो 2A + B बराबर A2B, तो प्रक्रिया में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो A2B की संरचना नियत है। क्या है? A2B की संरचना नियत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के एक मोल का अर्थ है। CO2 का एक मोल का अर्थ क्या है दोस्तों? CO2 के एक मोल का अर्थ है दोस्तों 44 ग्राम। ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। ये कि उपयुक्त में से एक से अधिक, एक मोल का अर्थ उपयुक्त में से एक से अधिक होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित चित्र में दर्शा के परमाणु की संयोजकता है। तो परमाणु की संयोजकता कितनी है दोस्तों? तो परमाणु की संयोजकता अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 3 है। तो 3 यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 3। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन विरंजक चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की संतुलित समीकरण के रासायनिक प्रक्रिया को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है दोस्तों निम्नलिखित में से? तो दर्शाता है COCl2 + 2HCl = CaCl2 + H2O + Cl2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो संतुलित समीकरण के में रासायनिक प्रतिक्रिया को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या होगी। तो सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या किसमें होगी? हाइड्रोजन के 1 ग्राम में होगी दोस्तों। किसमें? हाइड्रोजन के 1 ग्राम में होगी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किस रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं? तो किस रंग में नहीं कर सकते हैं दोस्तों? तो वो लाल और हरा रंग में। किसमें? लाल और हरा रंग में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खिलाड़ी या एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद या लॉन्ग जंप से पहले दौड़ता है? तो किसका लाभ उठाने के लिए दोस्तों? तो गति का जड़त्व का लाभ उठाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो सबसे छोटी ग्रंथि है दोस्तों वो है पिट्यूटरी। कौन है? पिट्यूटरी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, जब नींबू के रस को खाने पर सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैसें क्या होती है दोस्तों? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो क्या होगी दोस्तों? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी दोस्तों। क्या होते? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम पर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, रॉकेट के तीसरा नियम पर। हमारा अगला प्रश्न है, सोना या स्वर्ण पर बिजली से मुलमा करने पर प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन क्या होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है पोटेशियम और सेनाइड। क्या होता है? पोटेशियम और सेनाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों।
हमारा अगला प्रश्न, लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटी में कौन सा निम्नलिखित में से अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त की एक बाल्टी को पानी में झुलाया जाता है तब पानी ऊपरी भाग से नीचे नहीं गिरता है, उस समय वेग कितना होगा? तो उस समय वेग कितना होगा दोस्तों? इन चारों ऑप्शन में सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो चारों ऑप्शन हम लोग दे रहे हैं उस समय क्या होगा? बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में न रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्धक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकों में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है दोस्तों? तो ईल मछली, किस में? ईल मछली में, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न, एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी दोस्तों? 19 + 20 = 39 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज, अब तैलीय बीज क्या कहाँ गया प्रश्न दोस्तों? निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण कुछ तैलीय बीज जो है तेल की मात्रा में बिना परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं? तो कौन से होगा दोस्तों? तब होगा इसका प्रति ऑक्सीकरण। किसका? प्रति ऑक्सीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। साइंस का 90वां क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, पानी में अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है दोस्तों? तो उसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों CaOH2 H2 का। किसका? CaOH2 का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो और इसका चलिए दोस्तों, और नेक्स्ट क्या है दोस्तों? ये सभी जो है मैथ के क्वेश्चन दोस्तों। तो मैथ के क्वेश्चन तो आपको खुद से बनाने पड़ेंगे दोस्तों। हम इस वीडियो में या कोई भी हम लोग प्रैक्टिस सेट में मैथ का क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व करने वाले दोस्तों। बस अगर कहिएगा तो हम इसका हर एक का आंसर बता देते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 91 का करेक्ट आंसर 1 होगा दोस्तों, यानी कि जेड का मान 6 होगा दोस्तों। 92 का मान क्या होगा दोस्तों? 92 का मान जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? √3। इसका करेक्ट आंसर होगा √3 होगा दोस्तों। अब चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। 93 है दोस्तों। 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 93 का जो करेक्ट आंसर होगा 15:2/3, यानी कि 47/2 होगा। कितना? 47/2 होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इनमें से 94 का जो होगा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 8 दिन। कितना? 8 दिन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 95 का जो होगा करेक्ट आंसर वो होगा 1728 घन सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 96 का जो इनमें से करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1000 रुपये। इतना लागत मूल्य होगा वस्तु का 1000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। अब हमारा 97 प्रश्न 97वां यानी 97वां प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 15 दिन में। कितना? लड़का कितना दिन में पूरा करेगा? 15 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। 98 प्रश्न है दोस्तों। 98 प्रश्न का इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 17.18 सेंटीमीटर। क्या? 17.18 सेंटीमीटर। ये सभी जो प्रश्न है दोस्तों मैथ के वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे खुद से, क्योंकि मैथ को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ इस मैथ को प्लीज़ घर पे जल्दी सॉल्व करें दोस्तों। 99वां प्रश्न का इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 23,600 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। और इस वीडियो का लास्ट में 100वां प्रश्न क्या है दोस्तों? इसका आंसर होगा जो दोस्तों वो होगा 16। कितना होगा? 16, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो थैंक्स दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में 100 क्वेश्चन देखे जो कि हम लोगों ने सबसे खास जो जनरल करेंट अफेयर्स या फिर जो भी सामान्य अध्ययन के विविध के क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने देखा। मैथ का क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने होगा। तो जय हिंद दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर के। उसमें हम लोग सिर्फ सामान्य अध्ययन के ही प्रश्नों को चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के जो प्रश्न हैं वो आपको खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे जो कि बुक से रिलेटेड हैं। जय हिंद।